हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बेटा मैं आज आपको कक्षा 5 गणित भाग 3 जो कार्यपत्रक है उसके मैं 1 से लेकर 5 सवाल तो पहले ही आपको करा चुकी हूँ। अब मैं चल रही हूँ छठे क्वेश्चन पे। पन्ना लाल को मजदूरी के लिए प्रतिदिन 365 रुपये मिलते हैं। यदि एक वर्ष में 310 दिवस कार्य करता है तो बताइए वह वर्ष में कुल कितने दिन रुपए कमाता है। सबसे पहली बात है स्टूडेंट, एक साल में 365 दिन होते हैं। एक दिन में 365 रुपए कमा रहा है, पर यहाँ 310 दिन की, दिवस मतलब दिन, 310 दिन पर ही वह कार्य करता है। तो बताओ वर्ष में कुल कितने रुपए वो कमा रहा है। तो आपको सीधी सी बात है, एक दिन में 365 कमा रहा है तो 2 दिन में कितना कमाएगा, डबल कर दोगे। 3 दिन में क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे। इसी तरह से अब 310 दिन से आप गुणा कर दोगे 365 को, तो वर्ष में वो जितने दिन रुपए कमाता है वो कुल रुपए आ जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि वर्ष में मैम 365 दिन होते हैं और 310 दिन ही काम क्यों करता है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि संडे भी आता है, छुट्टियाँ अवकाश के दिन भी आते हैं। तो वो तो उस दिन जब वो मजदूरी नहीं करेगा तो वो मजदूरी उसे मिलेगी भी नहीं। तो आइए करते हैं हम पन्ना लाल को कितने रुपए मिले, करते हैं हल, लिख लेते हैं सबसे पहले। पन्ना लाल को एक दिन पन्ना लाल एक दिन में कमाता है बराबर 365 रुपए। 310 दिन, दिन या दिवस एक ही बात है ना, दिवस लिख देते हैं में रुपए कमाएगा, है ना, कमाएगा, कुल रुपए कमाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 310 से गुणा कर देंगे स्टूडेंट। सबसे पहले 0 से गुणा करेंगे, 0, 5 को 0 से किया 0, 0 को 6 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, गुणा का मतलब क्रॉस का निशान, क्योंकि इकाई से हम गुणा कर चुके हैं। अब दहाई के अंक से गुणा करेंगे तो दहाई के स्थान से संख्या लिखना शुरू करेंगे। 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को 6 से किया 6, 1 को 3 से किया 3, क्रॉस, डबल क्रॉस है ना, क्योंकि अब सैकड़ा के स्थान से गुणा करेंगे तो सैकड़ा से ही लिखना शुरू करेंगे। 3 पंचे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19 के 9 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। देखो स्टूडेंट, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे आपको जमाना है तरीके से। इकाई के नीचे तो इकाई 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 0 में 1 जोड़ा तो 1 और 1। अब स्टूडेंट हम इसे कोमा लगाकर पढ़ लें। 1,13,150 रुपये कमाएगा पूरे साल में, तो है ना साल में, है ना, एक वर्ष में रुपए का, एक वर्ष में रुपए कमाता है। कौन कमाता है, पन्ना लाल, है ना, कमाता बराबर 1,13,150 रुपये। ये आपका आंसर खत्म हुआ स्टूडेंट। ठीक, आप चाहें तो अलग से भी लाइन लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूपेंद्र के पास 422 टॉफियां हैं। वह इन टॉफियों को अपने 18 साथियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। बताइए प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेंगी तथा कितनी टॉफियां शेष रहेगी स्टूडेंट। तो इस तरह के जो सवाल है ना स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब भी बराबर बराबर की बात आए तो आपको क्या करना होता है, भाग करना होता है। थोड़ा मैं सवाल ऊपर कर लेती हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर लिख लें। मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर कर रही हूँ। कुल टॉफियाँ हैं, कुल टॉफियाँ, है ना, टॉफियाँ किसके पास है, भूपेंद्र के पास है ना। कुल टॉफियाँ बराबर 422, 18 साथियों में बराबर बराबर बांटी है ना, साथियों में बराबर बांटने पर, बराबर बांटने पर प्रत्येक को मिलेगी,
को मिलेगी। ठीक है, लाइंस लिखने से क्वेश्चन ना भी लिखे तो भी चल जाता है। 422 में भाग देंगे 18 का, तो ठीक है हम भाग देते हैं, यहीं पर दे लेते हैं 422 में 18 का भाग। अब 18, एक 18, 18 दो 18 36, 3 18 54, ज़्यादा हो गया 2 18 36, माइनस करो, 2 में से 6 नहीं जाएंगे, धाई उधार लेंगे, 12, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ 3 रह जाते हैं, 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं, और यहाँ पर 2। अब 18 का पारा, एक 18, 18 दो 18 36, 3 18 54, 4 18 72, ज़्यादा हो गया, 3 18 54। फिर से 2 में से 4 नहीं घटाया जा सकता, धाई उधार ले ली, 12, 12 में से 4 गए तो क्या बचे स्टूडेंट 8, कितना बचा 8, और यहाँ 5 रह गया क्रॉस। तो यही तो हमसे पूछा गया था कि कितनी टॉफियाँ शेष रहेगी। तो प्रत्येक स्टूडेंट को, है ना, प्रत्येक स्टूडेंट को 23 टॉफियाँ मिलेगी और 8 टॉफियाँ शेष रहेगी। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट को, हल था ये आपका 7 नंबर के क्वेश्चन का, प्रत्येक साथी को 23 टॉफियाँ मिलेगी व शेष 8 टॉफियाँ रहेगी, है ना, रहेगी। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने तो इससे बहुत बड़े बड़े सवाल प्रश्नावली में कर लिए। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है, 8 व 12 का सबसे छोटा व समान गुणज ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब आपको पहाड़े लिखने हैं। ठीक है, तो हल लिख लेती हूँ, 8 के गुणज, 8 के गुणज क्या होगा स्टूडेंट, 8 का पहाड़ा लिख लीजिए, 8 5 अट्ठे 40, 6 अट्ठे 48, 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठे 64, 9 अट्ठे 72, 10 अट्ठे 80। अब 12 के गुणज है ना, 12 के गुणज, 12 के गुणज क्या है, 12 का पहाड़ा लिखो, 1 12 12 24, 3 12 36, 4 12 48, 5 12 60, 6 12 72, 7 12 84, 8 12 96, 9 12 108, 10 12 120। आप आगे आगे भी ले जा सकते हैं, पर हमें तो सबसे छोटा समान गुणज चाहिए ना स्टूडेंट। तो सबसे छोटा तो देखो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 24, तो उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, उत्तर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर उत्तर लिख देती हूँ आपको, इधर साइड में यहाँ लिखती हूँ मैं, उत्तर बराबर 8 व 12 का सबसे छोटा छोटा समान गुणज 24 है। आप किसी और विधि से भी अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही विधि आप लगाएं। ठीक है, 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 6 व 9 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 6 के गुणज लिख लेते हैं और यहाँ 6 के गुणज लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं 6 18 24 30 36 36 42 48 54 60 66 जोड़ते जाइए आप, 72 78 78 में 6 जोड़ देते हैं हम, 78 और 6 84, 84 में 6 जोड़े आपके स्टूडेंट। अब 9 के गुणज है ना, 9 के गुणज, 9 के गुणज लिखो आप, 1 नाम नाम 2 नाम 18, 3 नाम 27, 4 नाम 36, 5 नाम 45, 6 नाम 54, 7 नाम 63, 8 नाम 72, 9 नाम 81, 10 नाम 90 और आगे भी गिनती चलेगी।
अब आप 15 के गुणज है ना, 15 के गुणज लिखो। 1 15 15, 2 15 30, 3 15 45, 4 15 60, 5 15 75, 6 15 90, 7 15 105, 8 15 120। आगे भी लिखते जाओ। अब देखो सबसे छोटा 6 और 9 और 15 के पहाड़ी में देखते हैं। तो मुझे तो स्टूडेंट देखो यहाँ 30 30 दोनों में है, पर 30 यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये तो गया। 48 यहाँ नहीं है। 60 देखें तो 60 यहाँ नहीं है। तो फिर ऐसा क्या नंबर है? मुझे 90 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 90 नज़र आ रहा है, और मुझे यहाँ पर भी 90 नज़र आ रहा है। तो आपका जो उत्तर होगा ना स्टूडेंट, वो क्या होगा? उत्तर आप लिखेंगे 6। उत्तर बराबर 6 व 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज है ना, गुणज 90 है ना। इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी आसानी से कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। 10 के लिए मैं थोड़ी यहाँ ऊपर नीचे वीडियो आए ना आए, आपको दिखे ना दिखे, इसलिए मैं जाके ऊपर बना लेती हूँ। क्वेश्चन देखिए, 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या हल 10 का कर रहे हैं। किसका? 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड है ना, समान गुणनखंड। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना होता है कि 12, 18 और 24 किस किस के पहाड़े में आते हैं ये देखना है। तो 12 के गुणनखंड कर लूँ मैं, खंड, फिर समान तो बाद में देखेंगे ना। तो मतलब अगर मैं देखूँ 1 और 12 के पहाड़े में आपके 12 आ गए, 2 और 6 के पहाड़े में आपके 12 आ गए, 3 और 4 के पहाड़े में आपके 12 आ गए। इसके अलावा मुझे 12 नज़र नहीं आते हैं। फिर इसके बाद में मैं देखती हूँ 18 के गुणनखंड कर लूँ, मतलब 18 किस किस के पहाड़े में आ रहे हैं बेटा। तो 18 देखो, 1 गुणा 18 तो सभी जगह होगा 18। फिर मैं लिखूँ 2 गुणा 9 बराबर 18 होगा ही होगा। फिर मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 6, 3 के पहाड़े में भी आते हैं 18। फिर इसके बाद में 9 गुणा 2 तो मैं ऊपर लिख चुकी हूँ। अब इसके अलावा किसी और पहाड़े में ये नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है। मैं बोर्ड इरेज कर लेती हूँ। मुझे 24 के गुणनखंड है ना, 24 के गुणनखंड, ठीक है। इससे इजी होता है, चाहते तो मैं एक ही लाइन में इसको पूरा करा देती, पर आप पूरा प्रोसेस करें। तो 24 आते 1 गुणा 24 के पहाड़े में 24, फिर 2 गुणा 12, 12 के पहाड़े में 2 बार 24 आते हैं, फिर 3 गुणा 8, 8 या 24 होते हैं स्टूडेंट, फिर 6 चौक 24 होते हैं स्टूडेंट। और इसके अलावा यदि फिर भी आपको कोई और आता है तो आप उसे लिखें। तो अब मैं यहाँ पर आपका बिल्कुल अच्छे से जमा लेती हूँ सवाल। यहाँ देखते हैं हम, देखो 12 में यहाँ पर लिखती हूँ 12 के गुणनखंड। आप चाहें तो इतना सा आंसर भी लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। किस किस में आते हैं? तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 6 के और 12 के पहाड़े में। और मैं लिखूँ किसका? 18 के गुणनखंड है ना, गुणनखंड। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर वाला लिखें। तो यहाँ पर 1 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में और 18 के पहाड़े में। और अब मैं 24 के गुणनखंड लिखती हूँ, है ना, मतलब किस किस के पहाड़े में 24 आ रहे हैं। तो आप कहेंगे मैम 1 के में, 2 के में, 3 के में, 6 के, 4 के में, 6 के में, 8 के में और फिर 12 और फिर 24 के पहाड़े में। तो आपसे क्या पूछा गया? सबसे बड़ा समान गुणन। तो सबसे बड़ा समान देखें हम, तो मुझे 6, 6 और 6। देखो 12 यहाँ है, यहाँ है, पर यहाँ नहीं है।
तो आपका सबसे बड़ा समान गुणनखंड 6 होगा। तो आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, उत्तर बराबर 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड 6 है। ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे ऊपर भी देख सकते थे कि 12, 18 और 24 किसके पहाड़े में आते हैं। तो 6 के पहाड़े में 12 आता है, 18 के पहाड़े में 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 18 आता है और 24 के पहाड़े में भी, मतलब 6 के पहाड़े में भी 24 आते हैं। मतलब 6 के पहाड़े में तीनों नंबर आ रहे हैं, तो ये 6 ही इसका सबसे बड़ा समान गुणनखंड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं। 15, 27 और 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, पहले की तरह मैं बड़ा नहीं करूंगी क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं। अब 15 के गुणनखंड मतलब 15 किस किस के पहाड़े में आते हैं ये आपको पता है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले एक तो 1 में आता है, फिर 3 में और फिर 5 में और फिर 15 में ही 15 आते हैं। अब 27 के गुणनखंड देख ले, गुणनखंड, ठीक है। 27 1 के पहाड़े में आता है, 3 के में आता है, 9 के में आता है और फिर 27 के में आता है। 36 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 36 के गुणनखंड क्या होंगे, है ना। आप कहेंगे मैम 1 के पहाड़े में, तो आता ही है। 2 के पहाड़े में 18 बार आता है, 3 के पहाड़े में 12 बार आता है और 4 के पहाड़े में 9 चौक 36, है ना। फिर 6 के पहाड़े में, फिर 9 के पहाड़े में, है ना। फिर हमने क्या बोला था, 12, 18, है ना। फिर इसके बाद 36 के पहाड़े में आता है। तो हमें तो सबसे बड़ा गुणनखंड देखना है। सबसे बड़ा देखें हम, कौन सा नंबर इसमें मिल रहा है स्टूडेंट। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 3 का पहाड़ा, 3 सब जगह है। 3 के अलावा अगर मैं कोई नंबर देखती हूँ, 9 यहाँ 2 जगह है पर यहाँ नहीं है, तो 3 ही सबसे बड़ा। अगर मैं 3 का पहाड़ा बोलूँ तो तीनों नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही लिखूंगी, उत्तर बराबर 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, है ना, समान गुणनखंड 3 है। इस तरह से आपको उत्तर अंडरलाइन करते हुए आना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं। दूध की 2 कैनों में क्रमशः 20-30 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो बड़ी से बड़ी कैन, तो वही सबसे बड़ा समान गुणनखंड यहाँ पर भी निकालना है कि आपकी 20 और 30 लीटर के 2 बर्तन है, दूध भरा हुआ है उसमें। अब आपको बड़े से बड़ा लीटर लेकर और फिर दूध को नापना है ताकि दूध पूरा पूरा नप सके। तो पूरा पूरा इस तरह से आया तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही निकालना है। तो मैं यहाँ लिख लूँ 20 लीटर जो दूध है ना, तो 20 के गुणनखंड कर लेती हूँ यहाँ पर, है ना, गुणनखंड। तो 20 किस किस के पहाड़े में आते हैं यहाँ लिख लेना आप। तो मैं कहूँगी, आप कहेंगे कि 1 के में, 2 के में, 4 के में, 5 के में और 10 के में और फिर 20 के में आता है। अब 30 के गुणनखंड अगर मैं करके देखूं तभी तो बड़ा बर्तन पता लगेगा ना हमें, गुणनखंड। तो 30 किसके पहाड़े में आता है, तो 1 के में, 2 के में, 3 के में, 3 के में और फिर आप कहेंगे कि 5 के में, 6 के में, है ना। फिर आप कहेंगे कि 10 के में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पहाड़ा याद हो तो आप निकाल सकते हैं। तो और फिर इसके बाद में 15 और इसके बाद में 30 के पहाड़े में। तो सबसे बड़ा बर्तन 10 लीटर का हो सकता है, तो 10-10 के 2 बार नापेंगे तो हो जाएगा। और 30 लीटर दूध को 3 बार 10-10 लीटर कैसे नापेंगे, तो है ना बर्तन। तो बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा, जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो उस बड़े से बड़ा बर्तन, बड़े से बड़े बर्तन का नाप, बड़े से बड़े
बर्तन का नाप 10 लीटर होगा, है ना, 10 लीटर का वो कोई बर्तन होगा, ठीक है, जिससे दूध नाप सके। तो ये आपका उत्तर हो गया, है ना आसान। फर्स्ट क्वेश्चन को देख के तो आप लोग डरे होंगे कि मैम इतने बड़े बड़े आंसर करवा दिए हैं, पर बेटा मैंने छोटे करवा दिए, वहाँ तरीका सिखाना था मुझे, है ना। प्रश्न 13 क्या कहता है, दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। दी गई दशमलव, यहाँ 52.356 लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी उत्तर, है ना, उत्तर बराबर, है ना, 52.356, है ना, 6, इस तरह से। यहाँ लिखूंगी मैं 9.02, है ना, इजी से सवाल है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 0.50, इस तरह से स्टूडेंट आपको लिखना है। यहाँ क्या है, 509, तो आप लिखेंगे 509.0001। तो इस तरह से स्टूडेंट अभी हमने प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्न कर लिए हैं, और अब आगे की प्रश्न जो भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, ये सब चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं, पर पॉइंट से पहले, दशमलव से पहले की संख्याओं को एक साथ पढ़ा जाता है और दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे 52 एक साथ पढ़ना है, पर यहाँ 3, 5, 6 पढ़ा जाएगा, यहाँ 9, 1, इसी तरह से यहाँ 509 एक साथ पढ़ा जाएगा, और दशमलव के बाद 001 को, यानी कि 001 को अलग से पढ़ा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you for watching my channel.